हेमा मालिनी अपने जमाने की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री में से एक रही है। 80 और 90 के दशक में, या यूँ समझ लीजिए 80-90 के दशक में उनका हिंदी सिनेमा में सिक्का चलता था। हेमा मालिनी ने न सिर्फ फिल्मी पर्दे पर राज किया बल्कि लाखों लोगों को भी दीवाना बना दिया। हेमा मालिनी पर उनके को स्टार्स तक फिदा थे। धर्मेंद्र से लेकर जितेंद्र और संजीव कुमार तक के साथ हेमा मालिनी के अफेयर के खूब चर्चे रहे। बताया जाता है कि जहां धर्मेंद्र शराब के नशे में धुत होकर हेमा मालिनी के घर पहुंच गए थे, वही एक्टर्स की एक बार जितेंद्र के साथ शादी भी होने वाली थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हेमा मालिनी को इन सबसे पहले एक्टर राजकुमार ने शादी के लिए प्रपोज किया था। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि राजकुमार साहब जो हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता थे, इन सभी अभिनेता से पहले संजीव कुमार, जितेंद्र, सभी से पहले राजकुमार साहब हेमा मालिनी को प्रपोज किया था। चलिए आखिर आज इस वीडियो में जानते हैं राजकुमार और हेमा मालिनी की लव स्टोरी कि कैसे राजकुमार साहब का प्रपोजल हेमा मालिनी ठुकरा दिया था। हेमा मालिनी ने अपने, या यूँ समझ लीजिए हेमा मालिनी अपने करियर की शुरुआत 1963 में एक तमिल फिल्म में डांसर के रोल से की थी। करीब 5 साल बाद उन्होंने फिल्म सपनों के सौदागर से हिंदी फिल्मों में कदम रखे। भले ही हेमा मालिनी को इंडस्ट्री में कदम जमाने में वक्त लगा, पर वह लोगों के दिलों में हमेशा बसने लगी। लोगों से पहले उनको को स्टार्स पर फिदा हो गए थे। उन्हीं में से एक थे एक्टर राजकुमार 70 के दशक में एक बड़े स्टार बन चुके थे। धर्मेंद्र के भी उस दौर में खूब चर्चे थे। वहीं हेमा मालिनी अपने करियर के शुरुआती दौर में, या यूँ समझ लीजिए हेमा मालिनी अपने करियर के शुरुआत दौर में थी और फिल्में पहचान बनाने की कोशिश कर रही थी। बताया जाता है कि राजकुमार हेमा मालिनी को देखते ही फिदा हो गए थे। वह मन ही मन उनसे प्यार करने लगे थे, लेकिन इस इश्क की भनक हेमा मालिनी को नहीं था। बताया जाता है राजकुमार ने हेमा मालिनी के प्रति अपने प्रेम के चलते उन्हें फिल्म लाल पत्थर भी दिलवाई। इस फिल्म में पहले वेंजती माला को लेने की बात चल रही थी, लेकिन जब राजकुमार ने मेकर्स के सामने फिल्म में हेमा मालिनी को लेने की मांग रख दी तो हर कोई हैरान था। हैरानी होना वाजिब था, क्योंकि उस वक्त वेंजती माला टॉप हीरोइन में शुमार थी और हेमा मालिनी इंडस्ट्री में कदम जमाने की कोशिश कर रही थी। खैर, राजकुमार की सिफारिश पर हेमा मालिनी को लाल पत्थर में साइन कर लिया गया। कहा जाता है कि हेमा मालिनी ने शुरुआती में तो इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया। उनके मन में कुछ हिचक सी थी, पर फिर वह मान गई। फिल्म में राखी और विनोद मेहरा भी थे, लेकिन राजकुमार और हेमा मालिनी की जोड़ी को खूब पसंद किया गया। यह फिल्म थी जिसमें हेमा मालिनी नेगेटिव किरदार में नज़र आई थी। खैर, जब फिल्म पूरी होकर रिलीज़ हुई और हर तरफ वाही बटोरी तो राजकुमार ने एक दिन हेमा मालिनी को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। बताया जाता है कि राजकुमार के इस प्रपोजल से हेमा मालिनी हैरान रह गई। हेमा मालिनी ने राजकुमार से शादी करने का ऑफर ठुकरा दिया। हेमा मालिनी ने प्रपोजल ठुकराते हुए कहा था कि वह राजकुमार की फ़ैन है और फ़ैन बनकर ही रहना चाहती है। हेमा के रिजेक्शन से राजकुमार का दिल टूट गया था। बाद में जहां राजकुमार ने जेनिफर पंडित नाम की एक एंग्लो इंडियन महिला से शादी कर लिए, जो कि एक एयर होस्टेस थी, वहीं हेमा मालिनी ने 1980 में धर्मेंद्र के साथ शादी कर लिए। दोनों की पहली मुलाकात 1970 में फिल्म तुम हंसी मैं जवान के सेट पे हुआ था। वही हेमा मालिनी की आज 2 बेटी भी है, ईशा देवल और अहना देवल। और धर्म जी हेमा मालिनी से शादी के करने से पहले ही शादीशुदा थे, जिससे उनके 4 बच्चे भी थे, सनी देवल, बॉबी देवल और 2 बेटी भी। उन्होंने प्रकाश कौर से पहले ही शादी कर लिया था, हेमा मालिनी से पहले ही। खैर, आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और नीचे लाल बटन दबाकर इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिएगा।